मेरे जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चाचा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सोनू मेरी डार्लिंग जाने मेरे जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आप सोच रहे होंगे कि मैं आमतौर पर गंभीर विषयों पर वीडियो बनाता हूं, लेकिन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे आखिर मैं आज ये क्यों गुनगुना रहा हूं। तो बात दरअसल ये है कि आपने पिछले 8-10 दिनों से एक गाना, जो एक छोटा सा बच्चा है, लगभग 8 या 10 साल उसकी उम्र होगी, छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले का रहने वाला है, उसका नाम सहदेव है। उसने गाना गाया था बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और उसको इतना ज़्यादा वायरल किया गया, पूरे भारत में उसको लेकर के हंगामा मचा है। ये गाना हर एक के मोबाइल में अब तक कई बार बज चुका है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अब तक आपने कम से कम 5-6 बार इस गाने को ज़रूर सुन लिया होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं आमतौर पर गंभीर विषयों पर वीडियो बनाता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल सतह पर, लेकिन आज मैं इस गाने के सिलसिले में क्यों वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो बात दरअसल ये है कि हमें इसको लेकर के एक चिंता है समाज और सोसाइटी के लेवल पर। ये जो गाना जिस तरीके से प्रसिद्ध हो रहा है, हमें इसलिए चिंता है कि आज सोशल मीडिया के युग में जिस तरह अलूल जलूल चीज़ें प्रसिद्धि पा रही हैं और अलूल जलूल किस्म के लोग प्रसिद्ध हो रहे हैं, इससे एक समाज को नुकसान पहुंच रहा है। यानी वो बच्चा जो गाना गा रहा है उसको ये नहीं पता कि बचपन का प्यार क्या होता है और सोनू मेरी डार्लिंग क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद उसके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो लोगों के दिलों को कैच कर रहे हैं और समाज में एक मैसेज जा रहा है कि इस तरीके से बचपन का प्यार भी किया जा सकता है और सोनू मेरी डार्लिंग भी कहा जा सकता है। इतनी मेरी बातें सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मन बना लिया होगा कि ये तो एक सुदूर गांव का एक टैलेंट है और इसको उभर कर सामने आना चाहिए, लोगों को प्रसिद्धि मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि आप समाज में किस टाइप के लोगों को प्रसिद्धि देना चाह रहे हैं? क्या सहदेव जैसे बच्चे को जो सोनू मेरी डार्लिंग कह रहा है, या दनानियर मुबीन को जो पाकिस्तान की एक लड़की थी, उसने पारी करके इस तरह के ख़ास एक्सेंट में बात कही थी, उसको लेकर पूरी दुनिया लट्टू हो गई, दीवानी हो गई? या आप रानू मंडल को प्रसिद्धि देंगे, ढिंचैक पूजा को प्रसिद्धि देंगे, कांता प्रसाद यानी बाबा का ढाबा वाले को प्रसिद्धि देंगे? अगर इस जैसे लोगों को आप प्रसिद्धि दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप समाज में एक जहर का काम कर रहे हैं। आप में से इतना सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने हमको तो 2-4 सलवात भी सुना दिया होगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे गाली दें, आप मुझे बुरा भला कहें, आप मेरे ख्यालों को विचित्र ख्याल बताएं, मुझे इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि मैं इस टाइप की चीज़ों को टैलेंट नहीं मानता हूँ। टैलेंट के नाम पर भद्दा मजाक है, कोरा मजाक है जो समाज के साथ किया जा रहा है, समाज के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यानी सोनू मेरी डार्लिंग में कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है? वो कौन सा ऐसा गाना गा रहा है वो लड़का जिसको लेकर के मैं उस लड़के को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं उस समाज को दोष दे रहा हूँ जो इस जैसे घटिया कंटेंट को वो एक्सेप्ट कर रहा है और अपनी ज़िंदगी में उतार रहा है और गुनगुना रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा ये वीडियो आज का सबसे विचित्र और अनोखा वीडियो आपको लग सकता है, लेकिन मैं आपसे पलट कर एक सवाल कर सकता हूं, क्या आप ढिंचैक पूजा, दनानिर मुबीन, रानू मंडल, सहदेव के बजाय डॉक्टर देवी शेट्टी को जानते हैं, शांता शीला नायर को जानते हैं, सुनीता कृष्णन को जानते हैं, नसीमा हुर्जुक को जानते हैं, सुभाषनी मिस्त्री को जानते हैं, परिमल देसाई एंड तृप्ति देसाई को जानते हैं? ये तो मैंने चंद नाम लिए, इस जैसे सैकड़ों नाम ऐसे हैं जो आपको समाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हुए दिखेंगे। लेकिन अफसोस कि हमारा समाज ढिंचैक पूजा और सहदेव जैसे लोगों को जानना पसंद करता है, लेकिन इस जैसे लोगों को जानना इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि ये समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर देवी शेट्टी के बारे में अगर आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, मैं इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको रिफ्लेक्ट करता जाऊंगा। अगर इनकी डिटेल्स में बनाने लगूंगा पूरा एक एपिसोड बन जाएगा एक बायोग्राफी के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देना चाहूँगा। डॉक्टर देवी शेट्टी के बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में उनका हृदयाल नारायण हॉस्पिटल जो है वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बहुत ही कम कीमत पर डॉक्टर देवी शेट्टी लोगों के दिलों का इलाज कर रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उनके सर्जरी कर रहे हैं। आपको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि अगर आप में से किसी को हार्ट की खुदा न खास्ता बीमारी हो जाए और हार्ट ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ जाए या उसका ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो आपको लाखों रुपए जेब में पहले रख लेने पड़ेंगे, उसके बाद आपको हॉस्पिटल का रुख करना पड़ेगा। लेकिन शुक्र मनाइए कि डॉक्टर देवी शेट्टी जैसा फरिश्ता सिफत इंसान हमारी समाज में मौजूद है और केवल 60,000 रुपये में वो दिल का ऑपरेशन करते हैं। कैन यू बिलीव कि इतना सस्ता कोई दिल का ऑपरेशन कर सकता है? तो इस जैसे हीरोज़ को हमें सलाम करना चाहिए, उनको पहचानना चाहिए। इसके अलावा अगर हम दूसरा नाम लें, शांता शीला नायर, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये जो महिला है इसको जल परी के नाम से जाना जाता है।
मद्रास यानी चेन्नई में। इस महिला ने वाटर रेन हार्वेस्टिंग की फील्ड में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है चेन्नई में, और ये उसके अलावा दूसरे इलाकों को भी प्रेरित कर रही हैं। आप ये सोचिए कि इतना इम्पॉर्टेंट काम जो पानी को एक तरीके से रिचार्ज करना, ज़मीन को रिचार्ज करना, यानी बारिश के पानी को संचय करके और वाटर लेवल को रिचार्ज करना, इतना अहम काम कर रही हैं। लेकिन आपको इनके बारे में जानने में कोई इसलिए नहीं दिलचस्पी है क्योंकि आपको सोनू मेरी डार्लिंग के बारे में दिलचस्पी है। और तीसरा नाम सुनीता कृष्णन, जिनके बारे में आप लोगों को शायद कम पता होगा और यकीनन नहीं पता होगा क्योंकि आपको सोनू मेरी डार्लिंग के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी है। सुनीता कृष्णन वो महिला है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी है सिर्फ इसलिए कि वो जो कोठों पर चली जाती हैं लड़कियां, औरतें, उनको ज़बरदस्ती देह व्यापार में ढकेल दिया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन में, यानी एक तरीके से देह व्यापार का वो शिकार हो जाती हैं ज़बरदस्ती। उनको रेस्क्यू किया है उन्होंने, और अब तक लगभग 25,000 महिलाओं को उन्होंने उस दलदल से निकाल करके उनको इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजारने के लिए एक तरीके से मौका फराहम किया है। न सिर्फ मौका दिया है बल्कि उन्होंने उनके लिए स्कूल खुलवाए हैं, उनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम किया है, समाज उनको कैसे एक्सेप्ट करे उसके लिए लगातार काम कर रही हैं। इनको सलाम करना चाहिए, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। ऐसे लोगों को आपको फेमस करना चाहिए जो समाज में बहुत अहम काम कर रहे हैं। इसके अलावा चौथा किरदार नसीमा हुर्जुक का है, जो पैरों से माजूर हैं यानी हैंडीकैप हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने इस समाज में इतना क्रांतिकारी कदम उठाया है और लगभग 18 से 20 हज़ार लोगों को, यानी बच्चों को जो पैरों से माजूर हैं, हाथ से माजूर हैं, यानी किसी तरीके से चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए स्कूलिंग का इंतज़ाम किया है। इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम जो हाथ पैर सही सलामत रहने वाला नहीं कर सकता है, वो हैंडीकैप औरत वो कर रही है। इनको फेमस करना चाहिए, ऐसे लोगों को आपको मशहूर करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको इन सब में दिलचस्पी नहीं है, आपको सोनू मेरी डार्लिंग में दिलचस्पी है। इसके अलावा एक किरदार और हमने बताया कि सुभाषिनी मिस्त्री, ये महिला ऐसी हैं जिन्होंने अपना एक हॉस्पिटल शुरू किया और झोपड़ी से लेकर के बेहतरीन शानदार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा कर दिया और फ्री इलाज करा रही हैं। वो और उनके बेटे दोनों मिलकर के फ्री में लोगों का इलाज करते हैं। ऐसे लोगों को आपको सैल्यूट करना चाहिए, ऐसे लोगों को फेमस करना चाहिए। लेकिन ईमानदारी के साथ बताइए और दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या आपने इससे पहले सुभाषिनी मिस्त्री का नाम सुना होगा? नहीं सुना होगा। अगर इनके बारे में आपको और ज़्यादा जानना है तो गूगल कर लीजिए, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसके अलावा 2 नाम और मैं लेना चाहता हूँ जो दोनों मियाँ बीवी हैं, परिमल देसाई और तृप्ति देसाई। दोनों गुजरात की रहने वाली हैं और गुजरात में उन लोगों के लिए वो शेल्टर का काम कर रहे हैं जो 2002 के दंगों के पीड़ित थे मुसलमान, और जो 2001 में कच्छ और भुज में जो गुजरात आया था, जो जिनके घर तबाह हो गए थे, उनके लोगों के लिए, यानी ऐसे लोगों के लिए वो शेल्टर का काम कर रहे हैं। यानी उनको पनाह दे रहे हैं, उनकी तालीम, उनका खर्च बर्दाश्त कर रहे हैं। एक तरीके से ये लोग फरिश्ता सिफत इंसान है समाज के लिए। लेकिन आपको इनके बारे में दिलचस्पी नहीं है, आपको सोनू मेरी डार्लिंग के बारे में दिलचस्पी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इसलिए झकझोर रहा हूँ ताकि ये जो सस्ती और ओछी शोहरत पाने वाले लोगों के आप फैन हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनसे प्रभावित हो जाते हैं, आप उनका कैरेक्टर एक बार देखिए। उन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप उनको इतनी प्यार दे रहे हैं, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं? आप इनको क्यों नहीं प्यार मोहब्बत दे रहे हैं? इनसे क्यों नहीं प्रेरणा ले रहे हैं? इनको क्यों नहीं फेमस कर रहे हैं? ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और बहुत सारे लोग उनकी राह पर चलें और लोग समाज सेवा में आगे बढ़ें, फ्री में हॉस्पिटल्स दे सकें, फ्री में भाईचारा को प्रमोट कर सकें। इस टाइप के लोगों को आपको बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, फ़रोग देना चाहिए, ना कि ऐसे घटिया लोगों को जो डांस करने को टैलेंट समझ रहे हैं, गाना गाने को टैलेंट समझ रहे हैं। गाना इंतहाई फूहड़पन है, इंतहाई भद्दापन है। आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, आप फिल्म देख रहे हो, क्या माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ आप एक साथ बैठ करके हिंदी सिनेमा देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। वहाँ पर कई तरह की आपत्तिजनक चीज़ें आ जाती हैं, आपको सर नीचे करनी पड़ती है, एक दूसरे से नज़रें चुरानी पड़ सकती हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आप घुन्ने बने बैठे हुए हैं, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि समाज किस तरफ जा रहा है। लेकिन आपको उनको प्यार करना है, और जब उनको प्यार करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको प्रेरणा मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगे और उसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, जिस टाइप के लोगों को आप समाज में शोहरत देंगे और उनको प्रसिद्धि देंगे, समाज उसी टाइप का हो जाएगा। मैं उस लड़के को दोष नहीं दे रहा हूँ, वो बच्चा अभी मासूम है, उसने 2 साल पहले वो गाना गाया था, उसे नहीं पता कि बचपन का प्यार क्या होता है, उसको ये भी नहीं पता कि सोनू मेरी डार्लिंग क्या होता है। लेकिन बहरहाल उसने गाना गाया, उससे एक तरीके से उसको प्रसिद्धि मिल रही है। आने वाले दिनों में वो यही राह पकड़ेगा, वो आने वाले दिनों में गाना ही गाएगा, गवैया बनेगा। और गवैया कोई टैलेंट नहीं हो सकता है, गवैया टैलेंटेड नहीं हो सकता है, नचनिया टैलेंटेड नहीं हो सकता है। हमारे समाज का दिमाग उल्टा हो गया है, वो गवैयों और नचनियों को टैलेंटेड समझ रहे हैं, जबकि वो ओछी हरकत है,
फूहड़पन है, भद्दा मजाक है समाज के साथ, और समाज के साथ एक तरीके से नाइंसाफ़ी है कि समाज आपको प्यार दे रहा है, उसके बदले में आप उसको अश्लीलता परोस रहे हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मेरी इन बातों से बहुत सारे लोग कन्विंस होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो घोर आपत्ति जताएंगे। उनका स्वागत है, आपत्ति जताने वालों को कमेंट बॉक्स में आइए, खूब आपत्ति जताइए, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करिए, सकारात्मक तौर पर आप आपत्ति जताइए, मोस्ट वेलकम। आपको मैं बता दूं कि समाज धीरे धीरे बनता है और धीरे धीरे बिगड़ता है। रातों रात सिर्फ और सिर्फ क्रांति आती है, रातों रात बदलाव नहीं आता है। बदलाव के लिए आपको एक सदी गुजार देनी पड़ती है, और समाज धीरे धीरे बनता है, समाज धीरे धीरे बिगड़ता है। ये टकटकी लगाकर देखने से महसूस नहीं होता है कि समाज बन रहा है या बिगड़ रहा है, लेकिन समाज धीरे धीरे बनता है और समाज धीरे धीरे बिगड़ता है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, चाहे भूपेश बघेल हो या कोई और हो, भूपेश बघेल ने जिस तरीके से उस बच्चे को माला पहना करके सम्मानित किया और वहीं ताली बजा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, वो गाना गा रहा था, यकीन मानिए कि आपके बच्चों के लिए वो भूपेश बघेल ने अच्छा काम नहीं किया है। कभी भी इसकी तारीफ नहीं की जा सकती है भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल अगर एक समझदार व्यक्ति होते तो कभी भी इस काम को प्रमोट नहीं करते, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये नेता अपने वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, केवल और केवल सहानुभूति पाने के लिए। उस बच्चे के प्रसिद्धि के माध्यम से उनके तई भी सहानुभूति पैदा होगी, लोग जज्बाती हो जाएंगे। आपको यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि एक सवाल है कि सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, तो उसका जवाब ये जाता है कि भारत में सबसे बड़ी नदी का नाम कोई गंगा कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भारत में सबसे बड़ी नदी का नाम है भावना नदी, जिसमें सारे लोग बह जाते हैं। और भारत में भावना नदी बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा काम करती है। तो भावना नदी का सहारा लेते हुए लोगों को जज्बाती किया जाता है, लोगों से आंख से आंसू निकाले जाते हैं और फिर उससे अपने मकसद को हासिल किया जाता है। और अंत में इतना कहना चाहता हूं कि मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा मकसद केवल इतना था कि समाज में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको फेमस कीजिए, ताकि और दूसरे लोग उस समाज के उस अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश करें। ना कि ठुमका लगाने वाले नचनियों और गवैयों की कदर कीजिए, बल्कि आप असली समाज के हीरोज़ की कदर कीजिए। यही मेरा मकसद था। गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का आइकन बना होगा उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।